तो हम बात कर रहे हैं वॉर पे, है ना, जो अभी करंट सिचुएशन चल रहा है, जो करंटली चल रहा है, अभी देख रहे हैं कि सब आपस में लड़ रहे हैं। मेन लड़वा कौन रहा है, इससे बेनिफिट किसको है? इस सबको पता है कि वो अभी उसको जो ट्रेंडिंग में लोग मतलब जितने भी यूट्यूबर्स हैं या फिर जो भी ट्रेंडिंग में लोग बोल रहे हैं उसे नकचड़ी बुआ बता रहे हैं उसे, कि इसको ना किसी भी चीज का बुरा लग जाता है इस आदमी को। पता नहीं यूएसए के लोगों ने इसको चुना कैसे, और चुन के इतने बड़े सीट पे बिठा दिया और इतनी पावर दे दी इसमें। इस बंदे को मतलब लिटरली, तुम्हारे हमारे टीचर बता रहे थे कि एक बंदा जो इसको मतलब अपने देश से बस चिढ़ा रहा था, थोड़ी बहुत बातें चिढ़ा रहा था, और वो वहां का प्रेसिडेंट था। थोड़ा बहुत बात बोल गया कि अमेरिका मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये वो। बंदे ने उसको घर से उठा लिया, उसके घर से लिटरली उठवा लिया। प्रेसिडेंट था वहां का, किसी देश में घुस के उसके घर से उसके प्रेसिडेंट को उठा लेना, हर कोई लीडर इतना वो नहीं लेता, पंगे नहीं लेता, लेकिन ये बंदा जो है इसने लिए, इसने पंगे लिए। और इसका पर्पस क्या है, ये अपना मतलब पावर, जब देखो जब हमारे पास बहुत पैसा आ जाता है तो हम सबसे पहले तो हम अपनी चीजें फुलफिल करते हैं, हमारा खाना पीना ये सारी चीजें फुलफिल करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अक्वायर करना शुरू करते हैं। ऐसा ही हुआ था जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर हुआ था फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले वर्ल्ड वॉर होने का, फर्स्ट होने का कारण यही था कि जितनी भी संपन्न कंट्रियां थी, मतलब जितने भी देश थे जो संपन्न हो गए थे, जिनके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत फायदा हो रहा था जिन्हें, तो उन्होंने क्या करा, एक्सपैंड करना चालू किया। तो जब एक्सपैंड करना चालू किया तो नए जमीनों पे कब्जा करना, क्योंकि उनके पास इतना पैसा था कि अब अपने देश में हो गया, चीजें हो गई फुलफिल, अब दूसरे देश में वो जाएंगे और उस देश को कब्जा करेंगे और उस देश का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी में, इसी पावर के वर्चस्व में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, फिर सेकेंड हुआ, और ये जो अभी हमें देखने को मिल रहा है यही, ये पावर का ही खेल है। आप देखोगे क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी एक ऐसी रेस है, डिस्ट्रक्टिव रेस मानी जाती है। ये कहते हैं कि और लोग इनके कंपैरिजन में अनसिविलाइज्ड, हम उनको सिविलाइज कर रहे हैं, हम उनको जो है इंसान बनना सिखा रहे हैं। ये अपना धर्म ऐसे वो करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं। लोग कह रहे हैं कि इस्लाम है ये चीजें कर रहा है, इस्लाम में डिस्ट्रक्शन ज्यादा होते हैं, लड़ाई मारकूट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन साइलेंटली आप देखोगे तो पहली बार जो एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल पहले और लास्ट किसने किया है, यूएसए ने किया, किसी इस्लामिक कंट्री ने नहीं किया, यूएसए ने किया पावर दिखाने के लिए। इसने ईरान, इराक, अफगानिस्तान और कितने देश है, जैसे सीरिया है, सीरिया को जला दिया। और एक चीज, एक छोटी सी चीज और थी जो मतलब मुझे इस चीज के बारे में बताया कि देयर इज बहुत सारे कंट्री हैं जहां पे सच में अत्याचार हो रहा है। ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं यहाँ बचाने के लिए आया हूँ इंसानियत को, और बहुत सारे कंट्री हैं जहां अत्याचार हो रहा है, इंसानियत को बचाने की जरूरत है, लेकिन वहां ये नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि वहां पे तेल के खदान नहीं है। इसको हमेशा ही मतलब इस कंट्री में ऐसा चाहिए ना कि पावर पे कंट्रोल चाहिए, कि भाई वो कोई चीज, कोई पावरफुल है तो वो इसके नीचे रह के काम करे, कोई और पावरफुल है इससे, इससे ऊपर ना चला जाए। तो ये जो ईरान को अभी टारगेट करके वहां जो भी ये कर रहा है, इसका मेन पर्पस जो है, हमें उसे समझना चाहिए। इसका मेन पर्पस है कि उसके ऑयल पे कंट्रोल करना है, इसको कंट्रोल चाहिए। क्योंकि नहीं तो देखा जाए तो बहुत सारे अफ्रीका के देश है जो भाई वहां सच में डिक्टेटरशिप हो रही है, और वहां मतलब कत्लेआम मचा हुआ, वहां क्यों नहीं जा रहा है बचाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज माई ओपिनियन।